माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये एक जोरा का फ्लावर है और ये एक जोरा का प्लांट है। दोस्तों, इसको हिंदी में रुक्मणी भी कहते हैं। इसके फ्लावर्स को आप देखेंगे तो जैसे गुलदस्ता बनाया हुआ हो, गुच्छे में इसके फ्लावर्स होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी एक जोरा प्लांट के एक जोरा फ्लावर को प्रोपगेट करने के तरीके को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक पुराना एक जोरा का प्लांट है और इसमें अगर हम इस वाली ब्रांच को देखेंगे तो ये बिल्कुल यंग ब्रांच है और ये सॉफ्ट वुड है। तो दोस्तों, सॉफ्ट वुड से बिल्कुल भी प्रोपगेशन नहीं होगा, इसमें से रूट कतई नहीं निकलेंगी। और इसके कंट्रास्टिंग में आप यहाँ पे देखिए, ये पुरानी ब्रांच है, ये पुरानी ब्रांच है, काफ़ी मोटी है, ये हार्ड वुड है। तो हार्ड वुड से भी दोस्तों एक जोरा का या रुक्मणी का प्रोपगेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह की ब्रांचेस चाहिए जिनमें आसानी से रूट्स निकल सकती हैं। तो दोस्तों, एक जोरा या रुक्मणी के केस में जो सेमी हार्ड वुड है, जो कि बिल्कुल ग्रीन कलर की भी ना हो और बिल्कुल ब्राउन कलर की भी ना हो, जैसे आप इस वाली ब्रांच को देख सकते हैं। इस वाली ब्रांच में यहाँ इस तरफ ग्रीन है, जबकि इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पे ब्राउन है। बीच में ग्रीन ब्राउन का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। तो हमें इन्हीं ब्रांचेस को सेलेक्ट करना है। और इस तरह से आप तेज़ धार वाला कोई सिकेटियर या प्लांट कटर ले लीजिए, और नहीं है तो जो नटराज वाली ब्लेड होती है, शार्प ब्लेड, पेपर कटर वाली या थर्माकोल काटने वाली, उसको ले लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे ऑब्लिक कट कर लीजिए। अब ये हमारे पास दोस्तों एक स्टेम आ गया। इस तरह से आपको जितने भी स्टेम चाहिए, जितना भी प्रोपगेशन करना है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक गांठ है जहाँ से लीफ निकली हुई है, और ये दूसरी गांठ है, और ये तीसरी गांठ, और इसके बाद ये चौथी गांठ। कम से कम आपको 4 गांठ लेना है। और 4 गांठ लेने के बाद इसके ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से इस तरह से आप कट करके रिमूव कर दीजिए। और अब आपको क्या करना है, ये जो लोअर एंड है जिसको हम मिट्टी में इंसर्ट करेंगे या सबस्ट्रेट में इंसर्ट करेंगे, इसको यहाँ से इसमें जितनी भी ब्रांचेज़ हैं या पत्तियाँ हैं, सबको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद जस्ट इसके नीचे, जहाँ पे हमारी गांठ है, जस्ट इसके नीचे हम यहाँ पे एक ऑब्लिक शार्प कट लगा देंगे। तो मैंने बताया, आपके पास अगर कटर नहीं है तो नटराज वाली जो शार्प ब्लेड है उससे लेकर के इस तरह से आप तिरछा कट कर दें। लेकिन ख्याल आपको ये रखना है कि बिल्कुल भी स्टेम दबे ना और फटे ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम मिट्टी में इंसर्ट करेंगे। दोस्तों, अब हमें सबस्ट्रेट प्रिपेयर करना है। तो सबस्ट्रेट प्रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं, मैं सिंपल ये गार्डन सॉयल है। हालांकि ये बलुई मिट्टी है, लेकिन आपके पास किसी भी तरह की सॉयल हो, गार्डन सॉयल या एग्रीकल्चरल सॉयल जो कि फर्टाइल है, आप उसका इस्तेमाल एक जोरा या रुक्मणी में कटिंग को लगाने के लिए या रूटिंग कराने के लिए आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की कतई कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह से भुरभुरी कर लिया है, और भुरभुरी करने के बाद हमें इसको जिस भी किसी कंटेनर में हमें रूटिंग कराना है उसमें इसको फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास फ़िलहाल ये कंटेनर है जिसमें यूकलिप्टस का सेल किया जाता है, यूकलिप्टस को इसमें प्रोपगेट किया जाता है। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई भी जो पेपर वाला कप होता है या प्लास्टिक वाला कप है या छोटा मिट्टी का गमला है, इसमें से किसी भी आप कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है या सॉयल है, इसको हम अपने इस कंटेनर में फिल कर देंगे। हमारे पास जितने स्टेम्स होंगे या जितनी कटिंग हमें ग्रो कराना होगा, उतने कोन्स में हम हमारे सबस्ट्रेट को फिल कर देंगे। मैंने बताया कि अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप गमले में भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने सॉयल को यहाँ पे सेट कर दिया है, सॉयल को बैठा दिया है। अब बैठाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे पास ये कटिंग है, इस कटिंग को हम अपने इस सबस्ट्रेट में इंसर्ट करेंगे। तो मैंने बताया इसमें कम से कम 4 गांठ हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो लोअर वाला एंड है, जो गांठ के बिल्कुल पास में होना चाहिए, इसको हम अपने इस सबस्ट्रेट में इंसर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अब अपने इन स्टेम्स को हम मिट्टी में इंसर्ट करने के बाद जो हमारा सबस्ट्रेट है, चारों तरफ से उसको हम अच्छी तरह से दबा देंगे। इसलिए कि अगर ये दबेगा नहीं तो हिल जाएगा, और हिलेगा तो इसमें रूटिंग नहीं होगी, और अगर रूट निकलेगी भी तो हिलने के बाद वो आसानी से टूट जाएगी। इसलिए अच्छी तरह से इसको हम दबा देंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस इक्ज़ोरा के प्रोपगेशन के लिए जो बारिश का मौसम है वो सबसे बेस्ट है। तो जब भी इस प्रैक्टिस को करें, इसकी कटिंग को आप लगाएं, तो बारिश का मौसम होना चाहिए, मानसून का सीज़न होना चाहिए। और बारिश के मौसम से लेकर के सर्दी के मौसम शुरू होने तक आप इसकी कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। खूब अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और 100% सक्सेस के साथ आपको ढेर सारी जड़ मिलेंगी। अब दोस्तों, कंटेनर में हमने इसको
इंसर्ट कर दिया है। आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप किसी और कंटेनर में आप इसको इंसर्ट कर दें। और इंसर्ट करने के बाद मैंने बताया बारिश का मौसम है और आप इसको ऐसी जगह पे रखें, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती हो या ना के बराबर आती हो। जैसे आप देख सकते हैं ये टोटी है और इस टोटी से यहाँ पे हमेशा पानी गिरते रहता है, तो पानी गिरेगा तो ऊपर से भी पानी इस पौधे को मिलेगा, इसकी कटिंग को मिलेगा, और नीचे से भी जो जड़ है वो नीचे से भी इसको पानी मिलेगा, तो हमेशा ये मॉइस्ट रहेगी। और इसके साथ साथ बारिश का मौसम है, अगर हफ्ते में 1 या 2 बार अगर ये बारिश पा गया, बारिश का पानी पा गया, तो रूटिंग और फास्ट हो जाएगी। बिल्कुल एक भी स्टेम ख़राब नहीं होगा, सारी की सारी स्टेम से आपको रूट्स निकलती हुई दिख जाएगी। तो आपको बारिश के मौसम में इस प्रैक्टिस को करना है और कम से कम दिन में 1 बार इसमें पानी ज़रूर डालना है और धूप से बिल्कुल भी इसको बचा करके रखना है। 1 महीने में आपको इसका रिज़ल्ट आपकी आँखों के सामने होगा। दोस्तों ठीक इसी प्रैक्टिस से मैंने 1 महीना पहले इक्ज़ोरा के कई सारी कटिंग्स को लगाया था इसी कंटेनर में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 महीने के बाद मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है इस गमले में। तो अब आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं ये जो गांठ है, ये हमारी गांठ है ऊपर वाली, और इस गांठ के बीच में जो एक्सिलरी बड थी यहाँ से ब्रांच निकल के चली आई है। और इस वाले में भी आप देखेंगे जो ऊपर वाली ब्रांच थी इसमें से भी नई ब्रांच निकल गई है। ठीक इसी तरह से ये भी सक्सेस हो गया है। और इस वाले में तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये टॉप वाली ब्रांच थी और आप इसमें से देख सकते हैं फ्लावर्स भी निकल गए हैं। तो चूंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो जिसमें फ्लावर की बड रहेगी उसमें भी ब्रांचिंग होगी, तो वो फ्लोरल बड के फॉर्म में होगी और आपको ढेर सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे। ये सारे आप देख सकते हैं सब इसी मेथड से ठीक 1 महीना पहले मैंने इक्ज़ोरा को प्रोपगेट किया था कंटेनर में, और इस कंटेनर से 1 महीने के बाद मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया था। अब ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया है। दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए एक प्लांट को यहाँ पे उखाड़ दिया है और इसकी सॉइल को मैं रिमूव कर दिया है, और आप इसके बॉटम में देख सकते हैं कितनी ढेर सारी इसमें रूट्स निकली हैं, प्रोफ्यूज रूट्स निकली हैं। आप इसको उखाड़े ना इस तरह से, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए उखाड़ा है ताकि इसकी रूट की परफॉर्मेंस को कितनी रूट निकली है मैं आपको दिखा सकूँ। अदरवाइज़ इसको मैं लगा तो दूंगा लेकिन ये कितना सक्सेस होगा इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि रूट के इस्टेब्लिशमेंट होने में जो रूट के साथ चिपकी हुई सॉइल्स होती हैं इनका बड़ा रोल होता है। और मैंने आपको दिखाने के लिए सबको धुल दिया है, तो ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप रुक्मणी में या इक्ज़ोरा में रूटिंग करा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको बिना किसी खर्च के, बिना किसी एक्स्ट्रा रूटिंग हार्मोन के या केमिकल के इक्ज़ोरा में कटिंग लगाने के तरीक़ों को मैंने आपको बताया है। दोस्तों इस प्रैक्टिस को आप भी आजमा सकते हैं, और आपको अगर गार्डनिंग में शौक़ है तो इसको आप ज़रूर आजमाएं और अपने सक्सेस स्टोरी को हमें ज़रूर शेयर करें। हाँ, अगर आपके पास नर्सरी है तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आपको बाहर से अलग से कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मार्केट में इस प्लांट की काफ़ी वैल्यू होती है, स्पेशली अगर इसमें फ्लावर्स हैं तब तो ये काफ़ी महंगा बिकता है। दोस्तों इक्ज़ोरा या रुक्मणी के प्लांट के प्रोपगेशन पे हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा गार्डनिंग में आपका बिल्कुल भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको आपके काम की ढेरों वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।